ठीक है, अब आते हैं हम मंगल पे। सूर्य और चंद्रमा में कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं। पंडित जी, अगर एक आदमी को ठंडी ज्यादा पकड़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें जो आप लिखा है, जो डिजीज जो लिखा आप, अगर व्यक्ति को सर्दी ज्यादा डिजीज आप जो पकड़ता है। डिजीज लिखा है, कोल्ड फीवर हुआ, कफ हुआ, थ्रोट ट्रबल हुआ, वो सब तो ठंडा के लिए होता है। और आई डिजीज बाई आंख का कारक होता है, आंखों का कारक चंद्रमा और सूर्य दोनों होते हैं, शुक्र भी होता है ना, लेकिन सूर्य चंद्रमा को आंखों का कारक माना गया। बताइए अब। अगर एक व्यक्ति का आंखों से पानी गिर रहा है बार बार, नहीं तो ठंडा, इसका थ्रोट का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए क्या उपचार करना पड़ेगा? पहली बात तो उसको सेकंड भाव को चेक करना पड़ेगा। सेकंड भाव आंखों का कारक है, वहां पे कोई प्लेनेट तो नहीं बैठा है, पहले उसका उपचार करेंगे। मान लीजिए वहां पर शनि बैठ गया, राहु केतु बैठ गया, उनकी स्थिति खराब है, वो 6 8 12 भाव लेके बैठे हुए हैं, तो पहले उसका उपचार करेंगे। चंद्रमा और सूर्य को भी हम चेक कर लेंगे, उनमें कोई समस्या तो नहीं है। उपचार देखिए, कारक तो हम आपको यहाँ कारक बता रहे हैं, चंद्रमा कारक है, सूर्य कारक है, तो इन कारकों में अगर कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से आंखों में समस्या होगी, है ना। लेकिन सेकंड भाव को भी चेक करना पड़ेगा, हमने भावों के कारक भी बताया आप लोगों को, तो भावों को भी चेक करना जरूरी है ना। उस भाव का मालिक कहीं पीड़ित तो नहीं है। हमें हमें क्या 3 तरीके से चेक करना पड़ता है, कुंडली आप लोग बताया जाता, सेकंड भाव का स्वामी कौन है, सेकंड भाव में कौन सा बैठा है, सेकंड भाव का कारक कौन है, और उस जो बीमारी है उसका कारक कौन सा प्लेनेट है, वो चौथा बार में आ जाता है। तो 4 तरीके से चेक करते तो हम किसी निर्णय पहुंचते हैं, हाँ ये समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आंखों से पानी गिर रहा है तो चंद्रमा वहां कारक होगा, सेकंड भाव पे जो प्लेनेट की दृष्टि होगी या कोई प्लेनेट बैठा है उसको एक बार चेक कीजिए, वहां 6 8 भाव का कारक तो नहीं है वो। तो इस तरह से हम आंखों में अगर पानी गिर रहा है तो उसका जो है कारक क्या, उसका निपटारा हो सकता है, क्या उपचार हो सकता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और तो हम सेकेंड हाउस में आपने कहा ना दृष्टि देखेंगे कि किस किस की है, अगर ये लगन कुंडली और केपी में अलग अलग आ रही है चीजें तो उसका 50% असर कम हो जाएगा। तो ठीक है, दृष्टि अगर हम देखेंगे तो लग्न कुंडली से देखेंगे। ओके सर, ओके। दृष्टि हम देखेंगे लग्न कुंडली से देखेंगे, युति अगर देखेंगे तो हम केपी कुंडली से देखेंगे। तो हम हमेशा आप लोग कहते हैं कि दृष्टि दृष्टि देखने के लिए लग्न कुंडली का यूज करें। ठीक है, और जो हमारा नक्षत्र नाड़ी चार्ट आता है वो हमारा केपी कुंडली से बना होता है, तो केपी कुंडली हमें देखने की जरूरत नहीं है, उसका पूरा सार रूप हमें नक्षत्र नाड़ी चार्ट में मिल जाता है। तो दृष्टि अगर चेक करनी हो तो आपको लग्न कुंडली यूज करना है। और युति भी आपको बताया कि कोई प्लेनेट अगर बैठा है तो जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य के साथ कोई प्लेनेट बैठा है तो 6 डिग्री या 8 डिग्री तक है तो वही मान्य है, उसके ऊपर मान्य नहीं होता, वो प्रभाव नहीं देता। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, आपने अभी बताया जैसे चंद्र की कमी की वजह से पानी गिरता है आंखों से, उसके लिए क्या कर सकते हैं सर रेमेडी, या अभी मैं वो बाद में देखेंगे? नहीं नहीं, समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम को समझ, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का मतलब कि सिस्टम बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कुंडली में यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड भाव कारक होता है आंखों का, सेकंड भाव का स्वामी कारक होता है आंखों का, साथ ही सेकंड भाव पे जो प्लेनेट बैठा है वो कारक होता है आंखों का, साथ ही सूर्य और चंद्रमा, ये विशेष रूप से इनको दिया गया है ना। लेफ्ट आंख के लिए, बाई आंख के लिए चंद्रमा को, और राइट आईज के लिए सूर्य को। तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कौन सा प्लेनेट देख रहा है, पहले हम सूर्य को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, फिर देखेंगे दूसरे भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है, उसमें 6 8 12 तो नहीं है, या फिर उसमें दृष्टि कोई है उसकी, उसमें 6 8 12 तो नहीं है। तो चारों में से जिसमें 6 8 12 मिलेगा उसका उपचार कर देंगे। और ठीक है समस्या सर। एक प्लेनेट से होती है नहीं, समस्या कसम 2 प्लेनेट से होती है, एक जी प्लेनेट सर, को तो जी। निपटारा हो जाता है ना। तो ये ठीक है सर। हो गया, चंद्रमा का हो गया। अब हम बढ़ते हैं मंगल पे। ठीक है, मंगल हमारा सेनापति है, मंगल जो है हमारा सेनापति है, और
मंगल मंगल इस तरह से दिखता है ना, ये हमने आप कंप्यूटर से लिया। रेड कलर का माना जाता है मंगल की जो है, मंगल का कलर। चंद्रमा का जो है सफेद कलर माना जाता है। और मंगल ये हमारे भाई का कारक होता है, हमारे शरीर में एनर्जी का कारक होता है। अगर आपके मंगल जो पीड़ित है तो आपके शरीर में एनर्जी कम हो जाती है। मंगल नीच का हो जाए तो कम हो जाती है। मंगल 6, 8, 12 में चला जाए, 6 या 12 में, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो व्यक्ति के अंदर जब तक एनर्जी नहीं रहेगी किसी भी काम को करने के लिए, तब तक वो समर्थ नहीं होगा, उसे हमेशा आलस घेरे रहता है। तो इसलिए कहा गया है कि मेष लग्न और वृश्चिक लग्न वाले काफी एनर्जेटिक होते हैं। तो शरीर के अंगों में देखा जाए तो हमारी जो नाक का, कान का कारक होता है मंगल, ठीक है। माथे का कारक होता है, और गॉल ब्लेडर का और बोन मैरो का कारक होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन का कारक जो है, बाहरी जो है अंगों का कारक मंगल होता है। पुलिस का इसमें लिखा नहीं है ना, पुलिस का, आर्मी का, वर्दीधारी जितने भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में, वर्दीधारी मतलब हमारी सुरक्षा करने वाले, उसका कारक मंगल है। ब्लड का कारक, ब्लड देखिए, ब्लड में 3 तरह के कारक होते हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरा होता है येलो ब्लड सेल्स। येलो ब्लड सेल्स आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन प्लाज्मा जो होता है ब्लड के अंदर, उसका वो हमारा जो है गुरु उसका कारक होता है। अगर गुरु बिगड़ गया तो ज्यादा समस्या होती है रोग में, है ना। तो प्लाज्मा जो होता है वो हमारा गुरु कारक होता है, ब्लड के अंदर ही पाया जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो चंद्रमा होता है, और रेड ब्लड सेल्स का मंगल होता है। अब तीनों एक ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अब लोग कहते हैं भैया मंगल ही कारक है खून का, है ना, फिर कहते हैं चंद्रमा है। लेकिन कारक क्यों है इसका मैंने समझाया आपको कि तीनों जो है ब्लड के कारक हैं, उसमें मिक्स होते हैं, और जब उसको अलग अलग किया जाएगा तब पता चल जाएगा कौन चंद्रमा का, कौन मंगल का, कौन गुरु का, है ना। अब हम आते हैं कि अच्छा, आर्मी का कारक होता है, पुलिस का कारक होता है। जैसे मार्स की दशा अंतरदशा या मंगल के साथ कोई प्लेनेट होता है तो उसकी दशा अंतरदशा में पुलिस की नौकरी लगती है ना। अभी हमने 1 घंटे पहले भी क्लास किया था, उसमें भी एक चार्ट लिया था, मिल गया था। और मुख्य रूप से हमारा सेनापति जो हमारी सेफ्टी करता है, और मंगल जिस जिस भाव को देखता है उस भाव की सुरक्षा करता है। खास करके 4th भाव, 4th दृष्टि जो उसकी सेफ्टी वाली होती है ना। कहीं भी बैठेगा अपनी 4th दृष्टि जहां भी डालेगा, उस भाव की सुरक्षा, उस भाव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उस जातक के लिए। जैसे मान लीजिए वो 4th भाव है और लग्न में मंगल बैठा है, 4th में चंद्रमा बैठा है, तो यहाँ पर उसकी माता को अगर किसी ने कुछ बिगाड़ने का प्रयास किया, कुछ भी नुकसान पहुंचाने का, कुछ बुरा सोचने का, तो जो भी सोचेगा उसका बुरा हो जाएगा। ये मंगल के अंदर ताकत है ना। तो मंगल सेफ्टी देता है, कम से कम 4th भाव में सेफ्टी देता ही देता है। बाकी जो है 7th भाव में क्या देता है, 8th में क्या देता है ना, वो बाद में समझेंगे। तो ये मतलब हमारी रक्षा करता है मंगल। अच्छा, डिजीज में क्या होता है, फीवर, है ना। क्योंकि गर्म है तो गर्मी जो है फीवर दे सकता है ना। चिकन पॉक्स होता है, जो हमारी गर्मी, शरीर के अंदर एनर्जी निकलता है ना, छोटे छोटे दाने होते हैं, है ना। हाथ जल जाना, गर्मी तो आग से हाथ जल जाना, है ना, ट्यूमर का कारक है। और चूंकि आंख नहीं, सॉरी, नाक और कान का कारक है, तो ईएनटी रोग भी, नाक और कान से जुड़े हुए जो भी रोग होते हैं वो हमारा मंगल से रिलेटेड होता है, ठीक है। ब्लड का कारक है तो ब्लड प्रेशर भी आ जाएगा इसमें, है ना। और तांबा भी जो है इसका रत्न वो माना जाता है, मेटल माना जाता है। और मूंगा इसका रत्न है, ठीक है। अगर मंगल के उपचार कराने होते हैं तो हम यहाँ पर मूंगा लोगों को धारण करवाते हैं, ठीक है। अब रेड उलेन का मतलब हुआ कि सफेद, रेड कलर का गर्म कपड़ा, है ना। अब चूंकि गर्म प्रकृति का है, तो जो भी शरीर को हमारे गर्मी देगा वही कपड़ा मंगल के अंदर आएगा। ऐसा रेड शर्ट हुआ, वो मंगल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है।
ठीक है। तो हालांकि रेड सारी चीजें मंगल के अंदर आती है, लेकिन वुलन को ज्यादा हम ध्यान देंगे, जो हमारे शरीर को गर्मी पैदा करते हैं, है ना। तो ये जिंजर हुआ, गार्लिक हुआ, काजू, मूंगफली, है ना, लाल रंग के जो भी फ्रूट्स हो गए, अनार हुआ, है ना, अनार हमने नहीं लिखा होगा, अनार हुआ, और मसूर की दाल, दाल में कर लिया मसूर की दाल इसमें आएगा। और शिकार, चूंकि ये शिकारी कुत्ते जो होते हैं ना, वो भी जो है इसमें आएगा, जो हमारी रक्षा करते हैं एक तरह से, तो वो उसमें आ जाएगा, हंटिंग डॉग जो है। और शरीर के अंगों में हमारी जो हाथ, थर्ड भाव है ना ये, तो इसका कारक माना, मतलब बाजुओं की ताकत, हमारे जो हाथ का भाव जो है, इसका कारक माना जाता है मंगल को, कि हम अपनी शारीरिक शक्ति कहाँ से दिखाते हैं, अपने हाथों से दिखाते हैं। तो इसका जो है कारक होता है, उत्साह का कारक होता है मंगल, ठीक है। अच्छा, इक्विपमेंट में क्या आता है? इक्विपमेंट में ऐसा चीज आता है जैसे कि जो वर्दीधारी इस्तेमाल करते हैं, बंदूक, तोप, टैंक, है ना, और हथगोले जितने भी हैं, बंदूक, जो भी इक्विपमेंट यूज करते हो, वो सब कुछ मंगल के उसका कारक बनता है। अब हम आते हैं नीचे, मंगल का हो गया, ठीक है। ये बुध का, ये जो है बुध को हम ग्रीन कलर मानते हैं। अब इसमें पिक्चर जो भी निकला है इस तरह का निकला है, तो ग्रीन कलर का कारक मानते हैं हम बुध को, ठीक है। अब बुध किसका कारक होता है? हमारे रिश्तेदारी में देखा तो हमारा जो जवान बच्चा होता है ना, जो बच्चा 10 साल का होता तब तक तो माता के पास रहता है ना, 10 साल 12 साल तक। जब ही वो 12 साल का बड़ा हो जाता तो पिता से ज्यादा नजदीक रहता है, पिता की बातें उसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो जो यंग बच्चे होते हैं उसका कारक जो है मरकरी माना जाता है। और कहा जाता है कि मरकरी की दशा अंतर्दशा में शादी हो तो वो कम उम्र के लोगों से शादी होती है ना। और हो सकता है कई बार दो दो शादियां भी बुध करवा देता है, कि वो ड्यूअल साइन माना जाता है ना, जुड़वा बच्चा भी देता है ये मरकरी। मरकरी बुद्धिमान, आपको बताया गया था कि बुध की राशियां जो है बुद्धिमान होती है, बुध के लग्न वाले, बुध की राशि वाले। तो इंटेलिजेंसी जो है इसका मेन है, गणित इसका कारक है, ज्योतिष इसका कारक है। ये लोग जो भी बातें करेंगे वो लॉजिकल बात करते हैं, है ना। गुप्त विद्याएं जो है इसके अंतर्गत आती हैं, और रिसर्च की चीजें जो भी है वो इसके अंदर आती हैं। छोटी मोटी यात्रा, चूंकि तीसरा भाव भी इसमें आता है, तो छोटी मोटी यात्रा का कारक होता है। बुध व्यापार का कारक है, ठीक है, बुध व्यापार का कारक है। और हमारे नर्वस सिस्टम का कारक है, हमारी जीभ का कारक है, क्योंकि और लंग्स का और स्किन का, मुख्य रूप से स्किन और नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से इसमें आते हैं, ठीक है, बुध में। और बुध कमजोर हुआ तो क्या हुआ? हमारा दिमाग कमजोर हो जाएगा, है ना, नर्वस सिस्टम हमारा कमजोर हो जाएगा, हमारी स्किन में समस्या रहेगी, है ना। स्किन का कारक और होता है, शुक्र भी होता है और बुध भी होता है। सांस में समस्या आ जाएगी, अस्थमा वगैरह हो जाएगा, है ना। और पन्ना इसका रत्न है। जितनी भी ग्रीन कलर की सब्जियां हैं सभी इसके कारक है ना। जितनी भी ग्रीन कलर की सब्जियां हैं, ग्रीन कलर के कपड़े हैं, ग्रीनरी है, सब कुछ बुध है ना। तो दाल में हम लेते हैं तो क्या लेते हैं? मूंग की दाल, है ना। और वही कपड़े जो ग्रीन कलर के कपड़े, ग्रीन कलर के जो भी वस्तु है, सब कुछ इसके अंदर आएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, मरकरी हो गया। सर एक मिनट, सर एक मिनट, ये मैं दूंगा आप लोगों को, शेयर कर दूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा का रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बाकी तो हो रहा है। ठीक है। और अब हम आते हैं गुरु पे, ठीक है। गुरु जो है जुपिटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जैसा कि उसके नाम से पता है कि हमें जितने भी लोग एडवाइजर है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, है ना, वो है जुपिटर। आप लोग सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा कल पूरे दिन लगा के इसको मेहनत से इसको बनाया,
और जल्दीबाजी में बहुत बढ़िया तो नहीं बन पाया, और पहली बार बनाया था तो, लेकिन जो जो याद आया मैं डालता गया। कुछ चीजें छूट गई होंगी तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक तो इसमें हिंदी टाइपिंग नहीं आती। हाँ बताइए, पूछिए। सर हो गया। कुछ पूछ रहे थे आप? ठीक है, पढ़ू आगे, चलिए ठीक है। गुरु, जुपिटर, हमने आपको बताया एडवाइजर, और जिनकी समाज में इज्जत की जाती है ना, जिसको हम इज्जत से, चाहे उनसे हमारा झगड़ा ही हो क्यों ना हो, लेकिन उन्हें हम प्यार से इज्जत देते हैं ना। हमारे दिल में सम्मान भले ना हो, लेकिन हम सम्मान उन्हें देते हैं, वो सब हमारे गुरु में आ जाते हैं। तो जितने भी एडवाइजर है हमारे हैं, जितने भी कंसल्टेंट हैं, वो सब कुछ जुपिटर के अंतर्गत आते हैं। हमारे जो धार्मिक गुरु हैं जुपिटर के अंदर आते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म, सभी धर्मों के जो गुरु हैं वो जुपिटर से को रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर उनको रिप्रेजेंट करता है। जो भी हमारे धर्म स्थल है उनको भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जो भी धार्मिक स्थल है ना, वही आ गया। ईमानदारी हुई, बुद्धिमानी हुई ना, सब कुछ जो है गुरु जो है बताता है। और शरीर के अंगों में, शरीर हमारे, देखिए गुरु क्या है, हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? गुरु है, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंगों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? लीवर होता है। तो लीवर को जो है गुरु को स्थान दिया गया शरीर के अंगों में। और गुरु खराब होता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं भैया आपका लीवर खराब हो सकता है, आप इसका ध्यान रखें ना, खान पान का ध्यान रखें। गुरु खराब है, आपको आपका लीवर खराब हो सकता है। मोटापा बढ़ता है इससे, है ना, जब लीवर खराब होगा तो मोटापा बढ़ेगा ना, कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो मोटापे का कारक यहाँ पर गुरु आ जाता है। उसके बाद किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है ना। हालांकि किडनी शुक्र से रिलेटेड आता है, गुरु में भी आता है ना। और चूंकि हमारे 9th भाव का कारक होता है ये ना, तो हमारा पैर का भी इसमें आ जाता है। लेकिन मुख्य रूप से शरीर के अंगों में हम लीवर का कारक मानते हैं गुरु को, ठीक है, मोटापे का और लीवर का। रत्नों में आ जाता है गोल्ड और टोपाज और येलो सफायर, है ना, येलो सफायर। और पीपल का पेड़ जो होता है ना, उसको खासकर गुरु का कारक माना जाता है। और उपचार हमें कोई कराना हो तो बनाना से करते हैं, केले से करते हैं। और पीले रंग के कोई भी फल है, कोई भी फूल हो, कोई भी कपड़ा हो, कोई पीले कलर का कोई भी चीज है, उसका उपचार हम गुरु का उपचार हम उसी से करेंगे। तो सभी तरह की पीली दालें, पीले कपड़े, पीले सामान जो भी है, सब कुछ गुरु के अंदर आते हैं। मान लीजिए आपका गुरु खराब है, तो हम कोई गुरु कोई नाम ले लेते हैं, किसी गुरु बना लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो गुरु का प्रभाव अच्छा होना शुरू हो जाता है। जिनका गुरु खराब होता है उनको किसी भी गुरु का पैसा नहीं रोकना चाहिए ना। जिनका गुरु अच्छा भी होता है उनका भी गुरु खराब हो जाता है पैसा रोकने से, है ना। पैसा नहीं रोकना चाहिए, उनसे उनसे कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ताकि उनका श्राप हमें लगे। क्योंकि आज के डेट में लोग कहते हैं श्राप तो लगता नहीं, लेकिन आज के डेट में भी श्राप लगते हैं। वो महसूस होता है जो भोगता है ना। तो व्यक्ति इस समय बोल के श्राप नहीं देता, लेकिन अंदर जब उसकी आत्मा दुखती है तो कहीं न कहीं वो चीज लगता है। तो जो लोग भी गुरु का अपमान करते हैं, उनका जो है ये सब चीजें दिक्कतें हो सकती है, जो इसका कारक है। फिर हम आते हैं गुरु के बाद से वीनस पे। वीनस के अंदर 7 कलर की किरणें आती हैं, ठीक है। वीनस के अंदर 7 तरह की किरणें आती हैं।
और सातों रंग का प्रतिनिधित्व वीनस करता है, शुक्र करता है। शुक्र मुख्य रूप से फीमेल का कारक होता है ना। शुक्र ये स्त्री का कारक होता है। हमारे लिए शुक्र हमारी पत्नी है। तो और दुनिया में जितने भी स्त्रियां हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है शुक्र है। शुक्र प्रेम का कारक है, वाइफ का कारक है। और अदर एस्ट्रोलॉजी में मुझे नहीं पता, अदर एस्ट्रोलॉजी में नहीं पता कि शुक्र को पति का कारक मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन मैं आप सभी लोगों को पति का कारक भी शुक्र को बताता हूं और उसे पढ़ाता भी हूं। ठीक है, तो पति और पत्नी, पति के लिए सिर्फ पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति शुक्र का कारक है, लेकिन किसी और पुरुष का कारक शुक्र नहीं है। पत्नी के लिए पति जो है वो शुक्र का कारक है बस, और किसी पुरुष का कारक शुक्र को हम नहीं मानेंगे। जिसका शुक्र सप्तम में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, या उनका प्रेम संबंध होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमारे जितने भी ड्रेसेज हैं, है ना, और कह सकते हैं कि फैंसी आइटम्स है, वो सब कुछ शुक्र से रिलेटेड आते हैं। और शुक्र विलासिता का कारक है, तो हमारा बेडरूम भी जो है शुक्र का जो है कारक माना जाता है। जितने भी सुंदर लोग हैं दुनिया में, या सुंदर वस्तुएं, सुंदर आकृतियां, सुंदर जगहें हैं, वो सब शुक्र है ना। तो कहा जाता है कि जो लोग वृषभ राशि के, वृषभ लगने के होते हैं, जो लोग तुला लगने के होते हैं, वो सुंदर होते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि उनका शुक्र जो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सुंदरता का कारक भी है, ब्यूटी का कारक भी शुक्र है। ठीक है, शरीर के अंगों में अगर शुक्र खराब हो जाए तो हमारी सुंदरता खराब हो जाती है। स्किन अगर खराब हो जाए, सुंदरता खराब हो गई, तो बुध तो कारक है ही हमारी स्किन का, शुक्र को भी देखना जरूरी है। शुक्र भी जो है कारक होता है स्किन का। ठीक है, हमारे जो है चिक्स है, थ्रोट है, आईज है, किडनी है ना, घुघराले बाल है, ये सब शुक्र के कारक है। ठीक है, अब हम आते हैं इससे रोग क्या हो सकते हैं। स्किन डिजीज हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, और हमारे गुप्त अंगों का कारक जो है शुक्र होता है। गुप्त अंगों का कारक शुक्र होता है। तो गुप्त अंगों में जितनी समस्याएं आती हैं उसका कारक शुक्र है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि जिसका जन्म चंद्रमा की दशा में, शुक्र की अंतरदशा में हुआ हो, या चंद्रमा और शुक्र साथ साथ बैठे हों, बचपन में देखा जाता है उनको बलगम की समस्या बहुत ज्यादा होती है। उसके पीछे कारक क्या है? शुक्र जो है सूर्य के बहुत नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध होता है। उसके बाद कौन होता है? शुक्र है। तो शुक्र के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। और चंद्रमा क्या है? ठंडा प्लेनेट है। तो जब शुक्र और चंद्रमा का रिलेशन बनता है तो सर्द गर्म हो जाता है, और उस व्यक्ति को बलगम की समस्या ज्यादा रहती है ना। तो शुक्र और चंद्रमा का देखा गया चार्ट में, जो प्रैक्टिकल में पाया गया, वो बलगम की समस्या देता है। और ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा फ्रूट्स, लेकिन फ्रूट्स न समझ करके आप समझें कि फ्रूट्स जूस जितने पैकेट बंद है वो सब शुक्र के अंदर आएंगे। ठीक है, एप्पल का जूस अगर हम पैकेट बंद कर देंगे तो वो जो है शुक्र के अंदर आएंगे। वही पैकेट, वही एप्पल जो है अगर हम डिब्बा बंद कर देंगे तो वो जो है शुक्र हो जाएगा। और वही एप्पल जो है बाहर अकेला, मतलब ढेर में बिकेगा तो वो मंगल हो जाएगा, कि वो रेड कलर का होता है। ग्रीन कलर का होगा तो बुध हो जाएगा। लेकिन उसी को हम एक सेब को लेकर के अच्छे से पैकिंग बना देंगे तो शुक्र हो जाएगा। सामान्य कपड़ा जो है चंद्रमा में आता है, सिल्क का कपड़ा है ना, रेशम का कपड़ा है ना, ये सब चीजें जो है, जो हमारे जरूरत की चीजों से बहुत ज्यादा महंगा हो और जिसको खरीदने के लिए सभी लोग लालायित रहते हो, वो सब शुक्र है। लेडीज को पहनने वाले, औरतों को धारण करने वाले, पहने जाने वाले जितने भी कपड़े हैं वो सब शुक्र है। ठीक है, हम जो कपड़े पहनते हैं ये शुक्र ना होकर के
ये जो है चंद्रमा है, लेकिन औरतें जो भी कपड़ा पहने वो सब शुक्र है। ठीक है। अब सिलाई कढ़ाई का जो काम है वो भी शुक्र से रिलेटेड। अगर मान लीजिए हम कहते हैं ना जैसे कि शुक्र 10वें भाव में आ गया, तो अब क्या करें, कपड़े का काम कम करें, रेडीमेड कपड़े का काम शुरू करें, फैंसी कपड़े का काम शुरू करें, है ना। अगर लट्ठेदार कपड़े का काम शुरू करेंगे तो चंद्रमा हो जाएगा, लेकिन फैंसी कपड़ा काम हुआ, रेडीमेड कपड़े काम हुआ तो वो शुक्र हुआ। हम सामान्य रूप से अगर कोई चंदन लगाते हैं तो वो तो उस कलर का, जो सफेद चंदन चंद्रमा कारक हो गया, रेड है तो वो मंगल का कारक हो गया। लेकिन परफ्यूम जिसमें अंदर केमिकल मिलाया गया हो, वो कपड़ा अगर परफ्यूम यूज करते हैं जो इसकी कीमत मतलब इतनी बड़ी शीशे की वो हजारों रुपए में होती है, तो वो शुक्र है ना। जिसको जो हर 10 मिनट में लगाने की जरूरत पड़े वो जो है शुक्र है। जिसके अंदर कृत्रिम ज्यादा हो, मतलब बनावटीपन ज्यादा हो, वो शुक्र है। तो देखा जाता है कि औरतें ज्यादा बनावटीपन, शुक्र से रिलेटेड की चीजें जो होती है वो ज्यादा बनावटीपन वाली होती है। तो ये सब चीजें जो आपको हो गई। चीनी का कारक है ना, शुक्र का उपचार हम चीनी से भी करते हैं, और चांदी भी इसमें आता है, और जितनी भी सुगंधित वस्तु हैं सब कुछ शुक्र में आएंगे। और नेल पेंट है ना, नेल पेंट हुआ, और जो भी स्त्रियां जो भी चीज यूज करती हैं, सौंदर्य के प्रसाधन साधन जो भी हैं, वो सब शुक्र से रिलेटेड व्यापार में सब चीजें आ जाती हैं जो लेडीज यूज करती हैं। प्लास्टिक का कारक है ना, प्लास्टिक का कारक हमारा जो है शुक्र है। और हमने यहाँ लिखा दही, दही जो है शुक्र का कारक है। जैसे कहते हैं दूध दही सब शुक्र माना जाता है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो सफेद है। सफेद दूध को हम चंद्रमा का उपचार दूध से कराएंगे, दही से हम शुक्र का उपचार कराएंगे। ठीक है। और ऐसे फ्लावर जो सुगंधित होते हैं, तो सुगंधित फ्लावर वो शुक्र में आएंगे। और ऐसे फ्लावर जो पेड़ से तोड़े जाए वो तो सामान्य, वो उस कलर का है, एक एक फूल जो है उसी कलर, जिस कलर का होगा उस ग्रह से रिलेटेड होंगे। लेकिन कई फूलों को, लाल पीले सफेद फूलों को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बना दिया जाए, उसका कारक शुक्र हो जाएगा, क्योंकि वो गुलदस्ता भगवान को न चढ़ा करके अपनी पर्सनालिटी को दिखावे के रूप में यूज किया जाता है, तो वहां पे वो शुक्र हो जाएगा। ज्वेलरी का, जितने भी गहने हैं उसका कारक शुक्र है। और जितने भी आवागमन के साधन है, जैसे कि एरोप्लेन है, शिप है, साइकिल है, बाइक है, कार है, ये सब चीजें जो है शुक्र है। हम अपने घूमने फिरने के लिए यूज करते हैं अपने जो है। और आ जाता है यहाँ पे रेडीमेड कपड़े, गारमेंट्स। ठीक है, तो ये जो है शुक्र से रिलेटेड आपको बताया। कुछ और बचा? शनि। अब हम आते शनि पे। हेलो सर। हाँ बताइए, कुछ पूछना है? सर ये सर वीनस बॉडी पार्ट में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? वीनस बॉडी पार्ट में सर क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉडी पार्ट मतलब शरीर का अंग, जो पार्टनर, बॉडी पार्ट सर, बॉडी पार्ट्स, शरीर का अंग। शरीर का अंग, अच्छा। शरीर के अंगों में जो हमारी सुंदरता कहाँ से देखी जाती है? सुंदरता से देखेंगे ना सर, गाल से, चिक्स, है ना। ये इन सब चीजों का कारक जो है शुक्र माना जाता है। जैसे सर कहीं कहीं सर ये आपको जो भी मतलब हार्मोन्स है या एंजाइम्स है सर, उसमें शुक्र को कारक माना जाता है। किसका? हार्मोन्स जो होता है सर, हमने आपको बताया हमारे जो गुप्त अंगों का कारक भी शुक्र को माना जाता है। जो हमारे गुप्त अंग है उसका भी कारक शुक्र माना जाता है। जी वो तो ठीक है, लेकिन सर ये हार्मोन्स और एंजाइम्स जो बॉडी में होते हैं, जो रस पदार्थ बोलते हैं शायद हिंदी में सर, उसके लिए भी शुक्र रिस्पॉन्सिबल है या नहीं सर? वही पूछ रहा था। जो रस बनाते हैं शरीर में, जूसेस बनाते हैं। जी हाँ, जी सर, जी सर। चंद्रमा कारक है हमारे शरीर। चंद्रमा ने, जी सर बोलिए। हमारे शरीर को व्यवस्थित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने भी जूसेज है उसका कारक चंद्रमा है। जी सर। उसमें शुक्र नहीं आएगा, शुक्र नहीं आएगा।
लेकिन कई जगह सर लिया जाता है, वो लोग शुक्र लेते हैं, इस कारण मैं पूछा सर कंफर्म करने के लिए। हाँ पूछ लीजिएगा, ठीक है पूछ लीजिएगा। और हो सकता है मुझे समझने में कुछ दिक्कत आ रही थी, आप एक बार कमेंट बॉक्स में उसमें कहाँ आता है, कहीं आता है यहाँ पे कमेंट करने के लिए। अच्छा मेरे नंबर पे कमेंट कर जी दीजिएगा, हाँ जी ठीक हाँ है। 9582333394 जी पे सर नंबर है आपके पास। और मुझे बता जी दीजिए, सर कुछ जरूरत होगा फोन कर जी लीजिएगा। सर अब हम आते हैं शनि पे। जी सर शनि को हम जी उम्र का कारक मानते हैं ना, मृत्यु का भी कारक मानते हैं, रोग का कारक मानते हैं। ये सूर्य के पुत्र है, लेकिन सूर्य से इनकी बिल्कुल नहीं पटती, है ना। तो सूर्य के दुश्मन माने जाते हैं, शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु सूर्य का जो है शनि को माना जाता है। आपको भी और मृत्यु के टाइम पे शनि का कहीं न कहीं रोल जरूर होता है ना। राइस भी है, थोड़ा थोड़ा ले लेना, भूल गए ब्लैक और आंटी से फ्राई ब्लैक कराना राइस। ब्लैक और ब्लू जी कलर नमस्ते। इनको दिया गया है। मैं इनको ब्लू कलर मानता हूँ, ब्लैक भी लोग मानते हैं, ब्लैक और ब्लू। और शनि की दशा और अंतर्दशा में कोई प्रेम विवाह होता है, प्रेम होता है, तो वो आउट ऑफ कास्ट होता है ना। कोई शादी होती है तो मे भी चांसेस है, जैसे शनि हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, इनकी दशा अंतर्दशा प्रथम दशा आपस में है, तो ऐसे में लव मैरिज होगा। और लव मैरिज के बाद से वो भी कहाँ होगा, अदर कास्ट में होगा, अदर कास्ट में होगा। तो ये शादी वगैरह का जो होता है, ये आउट ऑफ कास्ट शादी करवाते हैं। प्रेम भी आउट ऑफ कास्ट में करवाएंगे। जो अगर गुरु और शुक्र में प्रेम होगा, तो प्रेम करने वाला पहले देखेगा कि भाई हमारी जाति का है, बिरादरी का, हमारे लेवल का है कि नहीं, तभी वो प्रेम करेगा, नहीं तो करेगा नहीं, उसका दिमाग ही वहां पर नहीं जाएगा। लेकिन जब शनि राहु केतु, तो ये सब कुछ नहीं देखते, बस जो पसंद आए, कोई भी पसंद आ सकता है। दूसरा, शनि जो है 2.5 साल में एक घर पार करते हैं, एक राशि पार करते हैं, तो इनको स्लो प्लेनेट कहा जाता है ना। और ये डिले करवाते हैं, कहा जाता है सप्तम में बैठ जाए तो, सप्तम में बैठ जाए तो शादी डिले करा देते हैं, पंचम में बैठ जाए तो बच्चा डिले करा देते हैं, तो हर काम में लेट करवाते हैं, है ना। शनि की दशा अंतर दशा में कोई कई बार ऐसा होता है कि जो भी हम सामान खरीदते हैं उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, ठीक है। जो भी मजदूर है, जो भी मजदूर है, उनका कारक जो है शनि है। और ये वेस्ट पश्चिम दिशा का कारक माना जाता है। और हमारे पैरों का कारक, जैसा मैं कहता हूँ आप लोग को उपचार कराने के लिए, कि जब भी आप लोग शनि का उपचार करें तो वहां पैर के लिए उसका यूज किया जाता है। और घुटने का कारक, चूंकि 10वें और 11वें दोनों का कारक जो हमारा शनि माना जाता है। और हमारे पास, हमारे शरीर के ऐसे अंग जिनकी हमें जरूरत भी है, लेकिन हम उसे ज्यादा मात्रा में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे नौकर हमारा है, वो हम उसके बिना एक दिन ना आए तो हमारे जो है पसीने छूट जाते घर के काम करने में, लेकिन वो उसका हम सम्मान भी नहीं करते। हम अपने नौकर का सम्मान भी नहीं करते और आशा करते वो हमारा सम्मान करे, है ना। लेकिन उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। वो है शनि। शनि हमें, हमारी जरूरत है, हम उसका सम्मान भी नहीं करते, जबकि करना चाहिए, है ना, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और हमारे शरीर के अंगों में क्या, नाखून, बाल ना, डेड स्किन, ये बढ़ जाते हैं ना, डेड स्किन का कारक शनि होता है ना। अब कहीं स्किन का कारक बुध है, तो डेड स्किन का कारक शनि हो गया। ये नाखून है ना, ये हड्डी आती है, हड्डी, यहाँ पे सूर्य का कारक होता है हड्डियों का, लेकिन वो हमारे शरीर के ढांचे को खड़ा करता है। तो जो जरूरत की हड्डियां हैं वो तो सूर्य है, और जो बेकार की है वो शनि है ना। हमारे बाल, इसका कारक जो है शनि होता है। और शनि जिसका खराब होता है उसको बहुत बड़े बड़े रोग होते हैं। शनि की जब दशा आती है तो पेन, सर भारी वगैरह हो जाना, ये सब तो होता ही है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारियां शनि ही देता है ना। और जितने भी बड़े रोग हैं XYZ, वो सब शनि से रिलेटेड ही है क्या। जब कैंसर इसमें आ गया तो अब सभी बीमारियां, बस शनि की दशांतर दशा में रोग होता ही होता है, इससे कोई बच नहीं सकता, चाहे वो शनि कितना भी बढ़िया हो। तो अगर शनि खराब है तो रुला देगा, अगर अच्छा है तो थोड़ा बहुत वो देता ही देता है। अब हम हेलो आगे आते हैं। सर, हम्म
सर प्लीज, डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, बाकियों को बोल दो कि अपना म्यूट ऑफ कर लें। चलिए कर लिया लोगों ने। सर एक रेडमी वाले हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। हाँ, अपना अपना आप लोग म्यूट कर लिया कीजिए, तो कि क्या दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो, है ना। ठीक है, अब हम आते हैं थैंक यू राहु सर। केतु। राहु केतु, अच्छा, इसके लेदर, कौवा, भैंस, शनि का उपचार हम भैंस से भी करा सकते हैं, ठीक है। कौवे से कराते हैं और लेदर से कराते हैं, और ब्लैक ब्लैक कलर के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी सामान है, सब कुछ इसके अंदर आएगा। मैं टाइम नहीं था कल, इसलिए मैं लिख नहीं पाया। तो जितने, और शराब हुआ, शनि के अंदर आता है ना। जितने भी नशे की चीजें हैं वो शनि के अंदर आता है। मांस शनि के अंदर आता है ना। और ब्लैक कलर की दालें हुई, तेल हुआ, है ना। क्रूड ऑयल, जमीन के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जो है सामान है, वो सब कुछ इसमें आते हैं। क्रूड ऑयल हुआ, कोई लोहा हुआ, तो ये सब चीजें जो है शनि से हम देखें। ब्लैक और स्टील और लोहा तो आता ही, इसमें लोहा तो आता ही है शनि में। मुख्य रूप से लोहा है, क्रूड ऑयल है और शराब है। और ब्लैक तरह जैसे कि हमारा आता है ब्लैक दाल में उड़द की दाल, ठीक है, जो छिलके वाली होती है वो इसके अंदर आएगा। जो छिलके वाला नहीं है वो नहीं आएगा, ठीक है। लेदर, और जानवरों में ये है हमारी काले रंग की हमारी भैंस होती है, और काले रंग की कोई गाय भी है ना, पूरी तरह ब्लैक, वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। कौवा खास करके हम शनि को कारक मानते हैं। अब आते हैं केतु। केतु की बनावट जो है सूक्ष्म रूप से पाई जाती है, दृश्य रूप में नहीं पाई जाती। केतु को आप, सर हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, राहु का आपने बताया नहीं। हाँ, मैं राहु केतु बता रहा हूँ। अच्छा, राहु केतु इकट्ठे बता रहे हैं। हाँ, बता रहा ओके हूँ ओके, आपने केतु बोला ना, पहले शनि देखिए, चल रहा था। शनि का, शनि को आप राहु की तरह समझिए, राहु को आप शनि की तरह समझिए, लेकिन शनि से भी ज्यादा बुरा। जैसे मान लिया हमारा नौकर घर के अंदर खाना बना रहे, और नौकर है हमारे ऑफिस में, हमारे अंडर काम करने वाला जो नौकर है वो भी शनि है। लेकिन जो हमारे घर के सफाई कर्मचारी, जैसे पोछा लगाने वाला, टॉयलेट साफ करने वाला, है ना, जो बाहर ग्राउंड में सफाई करने वाला, जो कम पढ़ा लिखा होता है, वो हमारा जो है राहु है, ठीक है। तो राहु शनि से भी ज्यादा बुरा माना जाता है, और उससे तुच्छ जाति का माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये राक्षसी प्रजाति में आ जाते हैं राहु केतु। तो शनि के जैसा ही स्वभाव, प्रभाव, कलर सब कुछ राहु का है, और उससे भी बुरा माना जाता है। जिस शनि की दशा में हमें थोड़ी बहुत समस्या होगी, राहु में और ज्यादा समस्या होती है जब राहु की दशा आती है। तो शनि की तरह हम राहु को मानते हैं, और मंगल की तरह केतु को मानते हैं, है ना। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब राहु केतु जो है, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ब्रह्मांड में स्थिति कैसे होती है ना। तो वो इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो में जो है भेजूंगा। तो जब सूर्य के चक्कर जो पृथ्वी लगाती है ना, और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो जो हमारे पॉइंट होते हैं ना, उस पॉइंट पे जहाँ एक दूसरे को मिलते हैं, वो जो हमारा राहु और केतु होते हैं। है और उन्हें एक तरह से उनकी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है कि हम दिखा रहे हैं आपको, कॉलेज की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो चीजें मिली है यहाँ से, जो सीक्वेंसेस तैयार हुए हैं, उन सीक्वेंसेस को नोट डाउन किया जा रहा है। और ये भी उठ रहा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि इस प्रकार से राहु केतु की स्थिति कहाँ पर मिल रही है। और मुझे याद है कि मेरे मित्र हैं, तो बार बार कुंडली दिखाते रहते, तो मुझे याद था कुंडली उनकी की आने वाली 2 महीने बाद। मैंने कहा केतु की दशा आ रही है, आपकी स्थिति खराब होने वाली है। हालांकि उनकी केतु खराब नहीं है, लेकिन केतु कितना भी अच्छा हो, जब उसकी दशा आती है ना राहु और केतु की, तो सर भारी हो जाता है ना, सर भारी हो जाता है, और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हमें कंफ्यूजन सा होता है, हम निर्णय नहीं ले पाते। कंफ्यूजन का कारक राहु और केतु होते हैं, है ना। और रिश्तेदारों में ग्रैंडफादर का कारक जो है, कह सकते हैं नाना नानी दादा दादी के कारक जो है
राहु केतु माने गए, और इनकी दशा अंतर्दशा में शरीर की स्थिति खराब होती है, व्यक्ति कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई रोग हो गया, ठीक है, राहु की दशा चल रही है, मैं राहु का बता रहा हूँ, पहले कोई रोग हो गया और डॉक्टर के पास गए, तो समय हमारा खराब होता है, राहु हमारी दशा में चल रहा है, तो डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा। वो उसे समझ में आएगा कि कोई बीमारी है, लेकिन वो बीमारी कोई और रहेगी और इलाज किसी और का कर रहा होगा, है ना। तो वो बीमारी कोई और समझेगा, इलाज और उसका इलाज शुरू कर देगा, जबकि बीमारी वो रहेगी नहीं। उस दशा में क्या होता है कि हमें ओवरडोज हो जाता है। अब वो समझ में नहीं आएगा बीमारी ठीक नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, तो वो दवा का डोज बढ़ाता जाता है ना, एंटीबायोटिक का डोज बढ़ाता जाता है, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ओवरडोज, और वो उससे बड़ी समस्या हो जाती है। मतलब कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। हम कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई सामान लेने जा रहे हैं, तो हम कंफ्यूज रहेंगे, ये लें या ना लें। 10 लोगों से पूछेंगे, फिर भी निर्णय नहीं ले पाते। इसी तरह से प्रेम विवाह का कारक हमारा राहु माना जाता है। शनि, राहु, केतु मैंने आपको एक साथ बता दिया, ये तीनों जो है कंफ्यूजन वाली स्थिति, खास करके राहु जो है बहुत खराब होता है। राहु जो है इतना कंफ्यूजन होता है कि ये प्रेम में तो डाले, मतलब कि समय ऐसा ला देगा कि व्यक्ति का प्रेम संबंध होकर ही रहता है। बूढ़े लोगों का भी जो 50 से ऊपर है ना, 60 से ऊपर है, राहु की दशा, अगर प्रेम संबंध का थोड़ा बहुत रिलेशन बन रहा है, राहु की दशा स्टार्ट हुई, तो वो लोग भी प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं। ये इतना बुरा है कि आपकी बुद्धि को खत्म कर देता है, सोचने समझने के निर्णय को खत्म कर देता है, क्या सही है क्या गलत है, इस ये निर्णय करने की क्षमता को खत्म कर देता है। ये बहुत बुरा है। और आप लोगों को चार्ट के माध्यम से अनुभव में भी आएगा, आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो लोग 50 साल की उम्र में करते हैं, उनका राहु किस प्रकार से मिलता है। तो राहु का खास करके इसमें रोल होता है। केतु की दशा मैंने देखा है, केतु जो है मंगल की तरह काम करता है। मंगल क्या एक्सीडेंट का कारक है, केतु भी एक्सीडेंट का कारक है, राहु भी एक्सीडेंट का कारक है। मंगल और राहु मिलते हैं तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन मंगल और केतु मिलेंगे तो भी एक्सीडेंट होगा। लेकिन आप ध्यान दें, जहां मंगल ना हो, सिर्फ केतु आ जाए एक्सीडेंट में, सर्जरी में, केतु का कारक केतु जो है आता है, तो दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा में केतु होगा, या जिस प्लेनेट की दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा होगी उसके साथ केतु जन्म कुंडली में बैठा होगा। लेकिन जब केतु की दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा में आता है, तो आप पाएंगे कि आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि आपके शरीर पे एक भी सुई के नोक के बराबर खरोच नहीं है। ठीक है, खरोच नहीं है मतलब क्या हुआ, आपका शरीर में कहीं अंग भंग नहीं हुआ, कोई टूट फूट हो गई, ठीक है, ब्लड नहीं निकला, अब टूट फूट हो गई। अब वो कंफ्यूजन वाली स्थिति आ गई, वो टूटा कहां से है। अब जो सामान्य स्थिति, जो मंगल की स्थिति दिख जाए, ये हड्डी टूट के बाहर निकल गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने हड्डी जोड़ी, सब ठीक हो गया। केतु में क्या होगा, वो कहेगा इसे एमआरआई करा के लाओ, आप चल नहीं पा रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे टूटा है, किसका मैं सर्जरी करूं या किसको कहाँ पे पट्टी बांधूं, तो वो एमआरआई कराएगा, फिर उसे समझ में आएगा कि हम इसका इलाज करें। अगर वो नहीं आप गए वहां पे, तो पता चला इलाज किसी और का हो रहा है। तो जब राहु केतु की स्थिति आती है, दशांतर दशा, तो मैं कहता हूँ या पहले आप सही तरीके से इसका जांच करा लो, नहीं तो कंफ्यूजन में आप परेशान रहेंगे, आपका पैसा भी लगेगा। ऐसे कई सारे केसेस मिलेंगे, केतु की दशा में एक्सीडेंट होता है, लोग सर्जरी नहीं कराते, लोग कंफ्यूज रहते, कराऊं या ना कराऊं, कराऊं या ना कराऊं, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, पैसे बचा लूं, कुछ सोच समझ नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते। अच्छा, केतु इंजेक्शन का कारक है, मतलब आपको कष्ट कैसे देगा। जैसे मंगल की दशा में एक्सीडेंट हुआ, मंगल राहु में, तो क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको सर्जरी होगी, आपको दर्द हो रहा है, मुझे पता है भैया दर्द हो रहा है, सर्जरी हो रही है, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका सर्जरी नहीं होगी, आपको इंजेक्शन लगाए जाएंगे, रोज सुबह शाम इंजेक्शन लगाए जाएंगे, और चुभन सी महसूस होती है ना। तो केतु में ऐसा हमारे शरीर में दर्द होता है, वो पता नहीं चलता कि दर्द यहाँ पे है कि यहाँ है, पेट में सिर्फ हल्का सा महसूस होगा, दर्द सा महसूस होगा, गैस है ना, गैस का कारक बनता हो तो महसूस होगा, लेकिन वो कहाँ पे, आज यहाँ पे हो रहा है, कल यहाँ पे होगा। वो मंगल की दशांतर दशा में नहीं होगा, वो राहु केतु कराते हैं। सर में भी पूरा सर अगर दर्द हो रहा है तो मंगल कराएगा ना, लेकिन वहां पर अगर केतु की दशांतर चल रही तो वो दर्द कभी यहाँ पे हो रहा है, कभी यहाँ पे हो रहा है, तो वो कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है। वो कहीं गैस का कारक है, कहीं कुछ कारक हो सकता है अंदर केमिकल के, लेकिन वो केतु राहु इस तरह के हमें परेशानियां देते हैं। और फिर डॉक्टर क्या कहेगा, दर्द की इंजेक्शन ठोक देगा। मंगल में क्या होता है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको पता है चोट लग गई, सर्जरी हो गई, अब इलाज चल रहा है। केतु में क्या होगा, कंफ्यूजन रहेगा, दर्द क्यों हो रहा है पता नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छा दर्द का इंजेक्शन दे देते हैं, अब अच्छा ठीक नहीं हुआ 4 दिन, फिर दोबारा दर्द इंजेक्शन दे दो,
वो इलाज कुछ और होता रहता है, बीमारी कुछ और होती है। बाद में पता चलता है सिर्फ साधारण सा गैस की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो कुल गैस का कारक है, धुआं जो होता है ना हमारा, उसका कारक मानते हैं। अच्छा, केतु को हम कंप्यूटर का भी कारक मानते हैं। ध्यान रखिएगा, केतु हमारा एक जगह से सूचना को दूसरी जगह ले जाता है। तो इसको हम केतु को जो हम कंप्यूटर कारक मानते हैं, राहु को नहीं मानते। केतु को जो कंप्यूटर का कारक मानते हैं, रेडियो कारक मानते हैं, एंटीना का कारक मानते हैं। तो जो लोग कंप्यूटर के काम में व्यस्त होते काम करते हैं, उनका कहीं न कहीं केतु जो है का 10वें भाव से संबंध होता है। ठीक है। सर और कंप्यूटर का तो राहु को बोलते हैं ना वैसे? नहीं यहाँ पे आप केतु को कंप्यूटर कारक मानिए। आप चेक कीजिए, देखिए होता क्या, राहु केतु आमने सामने होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन होता है कि हम किसको माने, कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है ना। इस पे आप कंफ्यूज रहती हैं कि हम राहु को माने या केतु को माने, क्योंकि आमने जैसे सामने अगर होते हैं। किसी का जैसे राहु स्ट्रांग रहता है या राहु उसमें दशा अंतरदशा में या कुछ में, तो जो कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह होते हैं तो वो देख के बताते हैं ना, जैसे कि ये चीज 10वें भाव में कंप्यूटर राहु होता इंजीनियर। है तो वो राजनीति में ले जाता है, राजनीति का कारक है। उसके बाद दिमाग है, देखिए, है ना, वो राजनीति करता है। केतु जो है कंप्यूटर का और कारक माना जाता कंप्यूटर है। इंजीनियर वगैरह हाँ, कंप्यूटर इंजीनियर केतु आ जाएगा इसमें, केतु। केतु आएगा। हाँ, राहु तो राजनीति का कारक है। वो जिंदगी भर राजनीति किया, है ना, कि मुझे राजा बनना है, मुझे राजा के ऊपर बनना है, राजा को भ्रमित करना है। वही सोचा, यही करता रहा जीवन भर, और अभी भी यही है। तो उसका प्रभाव कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। आप उसी माध्यम से समझेंगे तो कभी भी जो है वो किसी काम को करने में उसका विचार नहीं रहा, हमेशा लोगों को परेशान करने का, और खास करके जो लोग राज कर रहे हैं उनको दिग्भ्रमित करने का उसका काम रहा शुरू से। तो इंजीनियर का काम जो है राहु का नहीं है, वहाँ केतु का है। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो लोग भी काम करते हैं उनका जो केतु, जैसे मान लें कोई जो मैकेनिकल इंजीनियर है तो वहाँ पे केतु नहीं आएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था सर, जैसे मैरिज है, मान लीजिए किसी की राहु की दिशा में मैरिज हो रही है, उसमें आउट ऑफ कास्ट भी नहीं है, बट उसमें ये हो सकता है कि कुछ झूठ हो उस रिश्ते में। राहु की दशा में शादी की बात पूछ रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। राहु की दशा में, हाँ दोबारा पूछे, मैं थोड़ा सा आवाज माइक तेज कर दिया, बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे राहु की दशा है, क्योंकि मेरे पास कल चार्ट आया है, वो अपने उनका इतना आउट ऑफ कास्ट मैरिज नहीं है, मतलब बिरादरी में ही मैरिज है। तो जैसे होता है ना कि तो उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ झूठ बोला हो लड़की वालों ने, या कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ छुपाया हुआ हो। देखिए, राहु कंफ्यूजन का तो भाव है ही, और कहीं न कहीं बिगाड़ता ही, अच्छा नहीं करता है। जैसे गुरु की दशा में शादी होती तो अच्छा शादी कराता है, शुक्र अच्छा कराता है। राहु कहीं न कहीं कमी जरूर रखता है, तो कहीं न कहीं वो बैकग्राउंड में कुछ न कुछ कमी जरूर मिलती है। हाँ, क्योंकि उसकी ना राहु में राहु ही चल रहा है। तो हाँ, जैसे आउट ऑफ कास्ट नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं बैकग्राउंड में कमी होगी जरूर। 100% होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे उन्होंने मुझे बताया ना, तो उन्होंने लड़की वालों ने बहुत जल्दी रिश्ता पक्का कर दिया, उनको बिना बताए, जैसे आए और पैसे देके चले गए, उनको इतना टाइम भी नहीं दिया कि अपने रिलेटिव को भी बता सके। तो मुझे इससे लगा कि शायद कुछ उसमें छुपा हुआ हो, या जिस जैसे होता ना कि जल्दबाजी कर रहे हो, कुछ गलत हो उसमें पीछे जो छुपा हुआ हो, दिख नहीं रहा। होता क्या, जैसे मान लीजिए दो तरीके होते हैं। जैसे कि हमारे समाज में माना जाता है, लड़का अगर सांवला भी होगा चलेगा, लड़की गोरी होनी चाहिए। लेकिन जब राहु की दिशा में शादी होगी तो लड़का तो गोरा मिल जाएगा, लड़की सांवली मिल जाएगी। ऐसा लड़की भी सुंदर है इसमें, मतलब कोई ऐसी मैच नहीं करनी चीज राहु की जो आपने बताई है ना, सिवाय एक चीज है कि भाई जो मुझे लग रहा है कि भाई वो लड़की वालों ने मतलब से चश्मे का नंबर गलत बताया, तो एक झूठ ये हो गया। तो कुछ न कुछ, देखिए हम बहुत ज्यादा ईमानदारी से ऐसा नहीं कह सकते कि क्या वहाँ कमी है। चार्ट अगर देखें तो चार्ट से थोड़ा वहां बहुत पर क्लियर। सर ये हो सकता है कि उन्होंने एग्जैक्ट टाइम ही नहीं दिया होगा, गलत दिया होगा टाइम। जानबूझ के कई लोग छुपा जाते हैं ना टाइम को, या कुछ कि कुंडली में गलत ना आए, तो ये भी इसमें भी हो सकता है मैच ना कर रहा हो। हाँ, हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होती है कभी। देखिए हम बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं हो सकते कि क्या हो सकता है। या तो कुंडली चेक, हालांकि कुंडली लोग बदल देते हैं आजकल। मैं भुक्तभोगी हूँ, भुक्तभोगी मतलब मेरे साथ बहुत ऐसे केसेस आते हैं
कि लड़की जो है ज्यादा उम्र की हो गई, 35 की हो गई या 34 की हो गई या 30 की हो गई, लड़का पसंद आ गया, पंडित जी लड़की की कुंडली मिल नहीं रही है लड़के से ना, ऐसा करो कि मैं वहां जाऊं, तो ऐसा बना दो लड़की जो है मतलब कि बात बन जाए, कुंडली के कारण कम से कम मतलब मना ना हो शादी के लिए। तो लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, फिर भी शादी करा दो। तो एक बार देख लो, शादी अगर हो सकती है तो आप शादी मैच कर दो इस तरह से, 2 4 10 दिन आगे पीछे करके, 15 दिन आगे पीछे करके कि शादी हो जाए। तो इस तरह के केसेज आते हैं। तो उसको अच्छा वही कुंडली हमें हमें उसका हस्बैंड दिखाएगा ना, तो पूरी लाइफ दिखाएगा कि ये हमारी पत्नी की कुंडली है, इसे देख के बताओ बच्चा कब होगा, वो नौकरी कब लगेगी, और उसे पता ही नहीं कि हमें नकली कुंडली मिली हुई है। तो कई बार बहुत सारी समस्याएं थी, मैं चूंकि इस तरह के कई बार देख चुका हूँ, और इस तरह के केसेस होते हैं आजकल। अच्छा, और ये मतलब थोड़ा सा पहले ज्यादा होता था, थोड़ा कम हो रहा है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा सा कम हो गया कि भाई जो जन्म डिटेल हमारे जन्म उसमें है, क्या नाम है, हमारे स्कूल में है, वही चीजें हमें जन्म पत्री मिल रही है, तो वो उसमें थोड़ा सा विश्वास किया जा सकता है। तो उसमें टाइम का हेर फेर भी लोग कर सकते हैं, कुछ पता नहीं होता, लेकिन हमें मान चलना पड़ता है कि भाई जो सामने वाला दे रहा सब ठीक है ना, कुछ हम कर नहीं सकते, हमारे में कोई रास्ता नहीं है। तो राहु कुछ ना कुछ तो कराता ही है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस देता है, डिफरेंस का कारक है कि कुछ न कुछ संबंध में कमियां रहती हैं कि जो हमें बताया गया वो सही नहीं है, या हमारा जो दोनों की बराबरी जो है ठीक नहीं है, कुछ न कुछ चीजें होती हैं। अब एग्जैक्ट बता पाना कि ये चीजें होंगी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ प्रेम का कारण मतलब कि अवैध प्रेम संबंध राहु बनवाता है, ये नहीं तो सर, निश्चित रूप से। जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो ये कह सकते हैं कि जब अंतर्दशा खत्म होगी राहु की, तो शायद कुछ पिक्चर क्लियर होगी, ये कह सकते हैं सर। कोई बात नहीं, क्लास में कल कर लेंगे, कल परसों जब भी आप टाइम ठीक लेगा है ना, सर, क्लास में डिस्कस कर बताएं। लेंगे। हाँ, ठीक है, मैं नोट डाल दूंगी, है ना। क्लास में कर लेंगे व्हाट्सएप पे ना। ठीक है, ठीक। ठीक है, और देख लेंगे, वो सबको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, है ना। अच्छा मान लीजिए शराब है, जैसे हमारे शनि के अंदर शराब आता है ना, तो कुछ ऐसी शराबें होती है जो जिसकी कीमत कई हजार गुना बड़ी होती है, मतलब हजार उससे कई गुना बड़ी ज्यादा होती है, या फिर उससे नशीला होता है। तो कीमत ज्यादा तो शुक्र हो जाएगा, नशीला हो जैसे मान लीजिए तंबाकू हुआ, ये हमारा शनि है, ठीक है, शराब हुआ शनि है, देसी शराब हुआ शनि है, लेकिन वाइन हुआ है ना, ये हमारे राहु में आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा कोकीन, हीरोइन, और एक सांप का भी जहर होता है, जिसका एक पैक जो है एक 4 से 5 हजार रुपए में आता है, जो बड़े बड़े होटलों में मिलता है। तो वो जो है राहु आता है, मतलब एक बार आपने ले लिया तो 4 दिन तक आपको होश नहीं है ना। तो ये सब राहु है, वो शनि में नहीं आएगा। मतलब वो शनि से भी बुरा जो नशा होता है ना, जिस सामान्य नशा है, बीड़ी सिगरेट शराब ये सब चीजें जो है शनि है, लेकिन ऐसा नशा जिससे समाज घृणा करे, है ना। जिससे मान लिया कि हमारा मिस्तर है जो हमारे रोड की सफाई करता है या टॉयलेट सफाई करता है, उससे हम घृणा करते हैं। अगर हम नहा के आ रहे हैं तो थोड़ा सोचते हैं कि वो थोड़ा किनारे चला जाए तब मैं आगे निकलूं, तो हम उससे घृणा करते हैं। हमारा खाना बनाने वाला उससे घृणा नहीं करते, भले उसका इज्जत सम्मान करें लेकिन घृणा नहीं करते। लेकिन जो सफाई कर्मचारी है उससे थोड़ा सा घृणा न करके मतलब उससे बच के निकलते हैं। तो वो हमारा राहु आता है, नौकर वो भी है लेकिन वो राहु, उसको हम कोई दान कराना है, कोई उपचार करना राहु का, तो हम उसी से करते हैं। ठीक है, तो लगभग सब कुछ इसमें कवर हो गया, बाकी और चीजें क्लास में धीरे धीरे करके देखेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही, 1 घंटे 6 मिनट लगभग हो ही चुके हैं। और एक गलती हो गई कि चंद्रमा का और सूर्य का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो मैं कोशिश करूंगा चंद्रमा और सूर्य का रिकॉर्डिंग आप लोगों को अलग से करके दे दूंगा। ठीक है, बुध का बताया सर, बुध का? हाँ बताइए अंकुश जी। बुध का बताया क्या? बुध का हो? नहीं, आपकी आवाज समझ नहीं पा रहा। बुध 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 बता दिया सर। बता दिया। हाँ ठीक ठीक। सर नेपच्यून का नहीं बताया ना, नेपच्यून और प्लूटो का। अब अगली बार में देखते हैं, बता देंगे नेपच्यून यूरेनस और प्लूटो का, है ना, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा और दिक्कत आती है इससे, काफी बड़ा हो जाता है ये ना। तो या फिर पेड ग्रुप में बता देंगे, है ना, अभी तो चलने दीजिए।
जो नॉर्मल चीज है वो तो आपको बता दिया, जो पेड ग्रुप में बाकी नेपच्यून यूरेनस का बताएंगे। जैसे प्लूटो है, प्लूटो सिर्फ मृत्यु का कारक है, तो मृत्यु के टाइम पे ही लेते हैं ना, अष्टम, जब हमारा उम्र निकालते हैं हमारी डेथ होगी कि नहीं होगी, उसी समय प्लूटो देखते हैं। बाकी जो नेपच्यून प्लूटो का भी हम देखेंगे, है ना, बताएंगे। और ठीक है, अब कल देखते हैं कुछ, कल अगर मुझे क्लास लेना होगा, थोड़ी व्यस्तता कल भी, अगर ये चार्ट ऐसे बन जाएगा ना आप लोगों को, तो आप लोगों को समझने में आसानी रहती है ना, तो मुझे बाद में बनाना पड़ता है। तो बन जाएगा तो कल ले लेंगे, क्योंकि कल ही मैं फ्री हूँ, परसों फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। तो मैं बता दूंगा 3-4 बजे तक, अच्छा, अगर बन गया तो बता दूं, नहीं फिर अगले शनिवार को फिर क्लास होगी। सर फीस क्या है इसमें? किसमें? पेड क्या है आपका इसमें? फीस स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, जैसे परसों से फीस स्ट्रक्चर ये इसका हमने रखा 19,000 रुपए। पहले 21,000 रखा था, पहले क्लास में बताया था आप लोगों को, लेकिन कुछ लोगों का फोन आया कि थोड़ा ज्यादा, मैं कहा कि कुछ कम कर देंगे, कोई बात नहीं, है ना, पढ़ना है तो भाई आप ज्वाइन कीजिए। पैसे की बहुत ज्यादा मैं अहमियत नहीं देता, क्योंकि देखेंगे बहुत से लोग इसमें पेड ग्रुप में हमारे जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो पैसे का बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन हाँ आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो फीस उस तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। 19,000 रुपये हमने रखा, और वो भी जो लोग नहीं दे पाएंगे उनको मैंने कहा भैया कि आप लोग किस्तों में दे दीजिए, 6,500 के साथ बैठेगा, 6-18 को 6,500 रुपये 3 किस्तों में दे सकते हैं। और एक ये बार में कोर्स 3 मंथ का होगा? ये कोर्स जो है 3 मंथ का मैं मान के चलता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कोर्स कंप्लीट नहीं भी हो पाए तो 4 महीने भी चल सकता है, 5 महीने भी चल सकता है, उसको टाइम आप लेके चलिएगा। मैं किसी को टाइम पीरियड डिस्कशन नहीं में देता, टाइम लग जाता है। टाइम लग जाता है, क्योंकि हम आपको सिखाने के लिए जोड़ रहे हैं, ना कि पढ़ाने के लिए। मैं आपको फीस लेने के लिए नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं आपको ट्रेन करने के लिए जोड़ रहा हूँ। तो मैं ज्यादा से ज्यादा चार्ट लेकर के आप लोगों को ट्रेन करता हूँ। तो एक एक इवेंट में महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग जाता है। तो एक महीना में मान चलिए एक इवेंट के लिए हमारे लाइफ का 6-7 इवेंट तो होते ही हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे तो 9 महीने में बोल के चलता हूँ, 10 महीने भी लग जाते हैं ना, 11 महीने भी लग जाते हैं कई बार। नहीं ये ठीक है, ये इसमें अच्छा तो लगा समझने में। तो जब जूम के माध्यम से मुझे मैं मान चलता हूँ कि 3 महीने में खत्म करूंगा, लेकिन मैं अपने दिमाग में पहले से रखा हूँ कि 5 महीने से पहले खत्म नहीं होगा ये, ना कि सारे इवेंट को फिर प्रश्न कुंडली भी 1 से 1.5 महीने लग जाता है, सब कुछ पढ़ाने के बाद से प्रश्न कुंडली भी 1 से 1.5 महीने लगता है। तो 5 से 6 महीने, 6 महीने आप मान के चलिए, इससे पहले खत्म नहीं होगा। क्लासेस 3 दिन होगी? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 4 दिन तो क्लासेज मेरे पहले चल रहा है, और मुझे भी 1 आध दिन, है ना, चाहिए। तो हफ्ते में 2 दिन ही क्लास हो पाएगा। बाकी हमारे मूड के ऊपर संडे को दिन में ले लिया, सैटरडे को ले लिया, वो अलग चीज है, लेकिन 2 दिन ही क्लास हो पाएंगे। डे टाइम में मत लीजिएगा, फिर या तो डे टाइम में हम बताएंगे, क्योंकि ऑफिस वगैरह या कुछ है। जिस दिन छुट्टी होता होगा फिर हम जो भी आपके पार्टिसिपेंट हैं या स्टूडेंट है उनसे पूछ के फिर उसी जो दिन हॉलीडे का है उस दिन डे टाइम ले लीजिएगा। वो अलग बात है। मतलब जो टाइमिंग हमारा रहता है ना, 8:30 से मैं सभी क्लास को लेता हूँ, 8:30 से 9:30 का टाइम रहेगा इसका। अब जैसे मान लीजिए कि सवा घंटे हो गया, तो मैं आप लोग छोड़ थोड़ी दिया, चलता है क्लास ना, जब तक डिस्कशन चल रहा है। तो 1 घंटे मान के चलते शुरुआत में रखा जाता है, सवा घंटे भी हो जाता है, 1.5 घंटे भी हो जाता है ना। तो 8:30 से 9:30 का टाइम है, हफ्ते में 2 दिन चलेगा, और मैक्सिमम टाइम 6 महीने, मिनिमम मैं आपसे 4 महीने मान के चलता हूँ, 4 महीने में खत्म हो जाएगा कभी कभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अभी तो इस महीने फ्री है क्लासेस आप लोगों के लिए, और जो भी बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ धीरे धीरे करके, अगले महीने से चार्जेबल है। तो अभी तो आप लोग जुड़े रहिए, जिसको भी सितंबर से, हाँ सितंबर से फीस ली जाएगी, और इस महीने जो भी क्लासेस हैं सब फ्री है, और मैं कोशिश करूंगा कि सारा कुछ बता दिया जाए इस महीने ही, है ना। ठीक है, आज मैं पूरे दिन आराम नहीं कर पाया, सुबह से कुर्सी पे बैठा हूँ और अभी 10 बजे से वो ऑनलाइन जो ऐप वाला सिस्टम है ना, ऐप होके प्रिडिक्शन करना, 10 बजे वो भी शुरू होने वाला है, फिर अभी 11 बजे फ्री होऊंगा। तो आज थोड़ा व्यस्तता बढ़ गई है, थकावट बहुत ज्यादा हो जा रही है। अब अभी एक
ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, और मिलते हैं फिर अगले शनिवार को मिलते हैं। ठीक है, शनिवार को क्लास जरूर होगी, और अगले हफ्ते हो जाए कि तीनों दिन हो जाए, और हो सकता है कि कल नहीं होगी सर। चलिए मैं कल थोड़ा पढ़ा दूंगा, कुछ बना लूंगा थोड़ा बहुत। कल ये तीनों प्लूटो और इनका कंप्लीट कर देंगे, नेपच्यून और इनका कंप्लीट कर देंगे। कल का क्या चाहती है बता, क्या बता रही हैं? ये प्लूटो, नेपच्यून और इसका कर दीजिए कंप्लीट कल। ठीक है, कल नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस का। ठीक है, हाँ, ठीक है, कल बता दूंगा। देखिए ये भी काफी मायने रखते हैं, तो थोड़ा सा ये भी कर दीजिए। चलिए ठीक है, कल बता दूंगा, और कुछ और जरूरत की चीजें हैं जो थोड़ा बहुत हो सकता है, आधे घंटे में बता दूंगा। ठीक है, कल शाम को 8:30 बजे, और पासवर्ड और आईडी यही है, सेम है। आप लोग 8:30 बजे जुड़ जाएगा, बाकी मैं मेल भी कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ग्रुप में। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।